जो स्थानीय निकाय होते हैं, ग्राम पंचायत से लेकर नगर पालिका से लेकर नगर निगम तक, ऐसी संस्थाओं को बनाया ही इसीलिए गया कि स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का निपटारा हो सके, उसका समाधान हो सके। लेकिन अगर इतने निचले स्तर पे भी अगर देखा जाए प्रशासनिक या चुनावी ढांचे में ये लोग इतने निचले स्तर का उदाहरण पेश कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में हर चीज अब कोर्ट से ही तय की जाएगी? यानी दिल्ली नगर निगम सदन के अंदर नहीं, एक स्वायत्त रूप में नहीं, बल्कि कोर्ट से गवर्न किया जाएगा, क्योंकि चुनाव में भी हमने वही देखा, बिना कोर्ट के कुछ हो ही नहीं पाया। देखिए रवि, दिल्ली में जो है पिछले साल अप्रैल मई में चुनाव होने थे, लेकिन 3 का एकीकरण किया गया, उसकी वजह से चुनाव टले और तय हुआ कि 4 दिसंबर को वोटिंग हुई, 7 दिसंबर को परिणाम भी आ गए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन तब से आप देखिए 7 दिसंबर से लेकर के अब तक जो 22 फरवरी है तब जाकर दिल्ली को मेयर मिला। वो भी कब? जब देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी पहुंची और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एल्डरमैन को वोट जो मनोनीत पार्षद हैं उनको वोटिंग का राइट नहीं है, लेकिन यहाँ दिया जा रहा है। और उसको लेकर उन्होंने कहा, साथ ही जो तीनों चुनाव हैं मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य, उनको एक साथ कराने की मांग थी। उनको जब कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट ने साफ कर दिया कि एल्डरमैन वोट नहीं दे सकते हैं। तब जाकर 22 फरवरी को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो हो गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी, देखो यहाँ समझने वाली बात है, स्टैंडिंग कमेटी बहुत पावरफुल जो है इकाई होती है एमसीडी की, क्योंकि तमाम वित्तीय फैसले जो उसके पास होते हैं। ऐसे में जो लड़ाई है वो यहाँ पर साफ तौर पर स्टैंडिंग कमेटी की है और यहाँ से 6 सदस्य चुनकर जाएंगे और 12 सदस्य जो है वार्ड कमेटी से आएंगे, यानी कि 18 का जो कुल आंकड़ा है। और जिसके पास 10 या उससे ज़्यादा होंगे वही स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन होगा, यानी कि जो सत्ता की असली चाबी है उसके हाथ में होगी। वही पार्टी दोनों ही इस बात को भली भांति जानती है। इसी को देखते हुए ये लड़ाई हो रही है कि यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं 6 में से आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, हालांकि 6 ही चुन के जाएंगे। कोशिश यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेंबर उनके आ जाते हैं तो स्टैंडिंग कमेटी में एक बार जरा समझाइए दर्शकों को भी कि बीजेपी का या आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में लेकर क्या आपत्ति है? झगड़ा किस बात का है? लड़ाई किस बात के? आरोप किस बात के हैं? जब ये बात तय है कि आपने उम्मीदवार उतारने हैं और अपने जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से इनका चयन होना है, चुनाव होना है, तो आखिर लड़ाई कहां हो गई? किस बात पे ये इतना बिगाड़ हो गया? बिल्कुल, देखिए रवि, आपने यक्ष प्रश्न वही पूछ लिया है जिसपे पूरी कहानी खड़ी हुई है। दरअसल हुआ ये कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया, उसके बाद जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की जो पार्षद हैं शिखा राय, उन्होंने कहा कि कुछ जो पार्षद हैं वो अपने साथ जब वोट कास्ट कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन लेके गए हैं। उसकी जो मांग थी कि उसको ना अनुमति दी जाए, उसको मेयर ने खारिज कर दिया, लेकिन लगातार गतिरोध चालू रहा। इस वक्त तक जो है 47 जो पार्षद हैं वो वोट डाल चुके थे। जब फिर उन्होंने दोबारा से अपनी मांग को उठाया तो यहाँ पर मेयर ने मांग को मान लिया और कहा कि ठीक है, अब इससे आगे जो वोटिंग होगी उसमें लोगों को वोट डालते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से भाजपा की जो पार्षद उनकी तरफ से मांग की गई कि जो 47 वोट डल चुके हैं उनको खारिज कर दिया जाए और नए सिरे से वोटिंग हो। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि जो मेयर के साइड से कहना था कि जो बैलेट बॉक्स होता है या वो जो वो पूरा उसका पैकेट होता है उसमें 300 बैलेट होते हैं और 55 इस्तेमाल हो चुके थे और कुल 245 बचे थे, लेकिन सदन की जो कैपेसिटी है वो 250 की है, तो 245 बैलेट से 250 का चुनाव नहीं करा सकता, इसलिए चुनाव को शुरू किया जाएगा। लड़ाई और झगड़े के जड़ में मोबाइल के साथ वोट करना या ना करना ये मसला है, ये मामला है। और अगर ये मामला है तो ये निर्णय शुरू में क्यों नहीं लिया गया? वोटिंग के बीच में ये निर्णय क्यों लिया गया?
बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मोबाइल को साथ ले जाने के, क्योंकि इसमें भाजपा के कुछ नेता ये कह रहे थे कि उनको आम आदमी पार्टी को डर था कि उनके जो पार्षद हैं वो क्रॉस वोटिंग ना कर दें, तो वो सबूत चाहते थे कि जब वोट डाल रहे हैं उसकी फोटो खींच के भेजे। ये जो है ऑफ रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे बताया गया, तो इसलिए उनको मोबाइल अलाउ किया, इसीलिए उन्होंने आपत्ति की। और जब लगातार आपत्ति कर रहे थे तो जब 50-55 के आसपास के जो पार्षद को बुला लिया गया और 47 वोट कास्ट कर चुके थे, और इस बीच ये भी हुआ कि जिन पार्षदों के हाथ में बैलेट पेपर था, जब हंगामा हुआ तो उन्होंने वो बैलेट अपने पास रख लिया, उस वोट को कास्ट नहीं किया। बार बार मेयर आती थी, 12 से 13 बार जो है इस सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया, लेकिन वो बैलेट उनको वापस नहीं किए गए। और इसी बात को लेकर अब यहाँ पर गतिरोध बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस चुनाव को नए सिरे से किया जाए, नए सिरे से वोटिंग की जाए। तो वहीं पर मेयर की तरफ से साफ किया गया है कि जहां पर चुनाव को रोका गया था उससे आगे ही वहां से चुनाव को शुरू किया जाएगा। हाँ, उस बीच जो उनकी मोबाइल को साथ में रखने की मांग है उसको जरूर मान लिया था। तो पिछले 18 घंटे से पूरा चल रहा है, अब आज भी इसका समाधान निकलेगा इसकी गुंजाइश बहुत कम दिख रही है। बिल्कुल बेहद ही शर्मनाक तस्वीर है जितेंद्र, बेहद ही शर्मनाक तस्वीर है ये दिल्ली नगर निगम की, जहां पर जनता की सेवा करने के लिए जो लोग चुनकर आए थे, जिनको जनता ने चुना था, वो इस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं। और इस वक्त हंगामा चल रहा है, इस वक्त बवाल चल रहा है दिल्ली नगर निगम में, और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर ये सारा बवाल है। रात भर चलता रहा और जब सुबह की शुरुआत हुई तो सुबह में भी यही तस्वीरें सामने आई जो हम आपको दिखा रहे थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।